खबर अमानीगंज अयोध्या से है। मिल्कीपुर सीट बीजेपी और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। सपा ने 2022 के चुनाव में ये सीट जीती थी और अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। अवधेश अब सांसद हो गए हैं। ऐसे में सपा उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट गंवाना नहीं चाहती, तो बीजेपी इसे हर हाल में अपने पास चाहती है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी सपा ने फैजाबाद के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जिला पंचायत प्रतिनिधि चंद्रभान पासवान को टिकट देकर चुनाव में रोचक मोड़ में ला दिया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा ने अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जो पारसी समुदाय से आते हैं। मिल्कीपुर के नतीजे से बदलेगा परसेप्शन। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से सत्ता पर भले ही कोई असर ना पड़े, लेकिन जीत हार के सियासी निस्ताहार्थ कई मायने में अहम है। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर के लोकार्पण के कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत दर्ज कर पूरे देश को चौंका दिया। अब मिल्कीपुर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट जीती थी। पार्टी का मानना है कि इस इकलौती सीट के नतीजे पर असर विधानसभा से विधायकों की संख्या से अधिक 2027 के सियासी समीकरण पड़ेगा। बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। 2022 में मिल्कीपुर और 2024 में फैजाबाद सीट गंवाने वाली बीजेपी के लिए उपचुनाव का नतीजा परसेप्शन के लिहाज से अहम है। यूपी में बीजेपी ने अपनी सियासी जड़ें जमाने के लिए जो सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी, उसे अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में पीडीए फॉर्मूले के जरिए तोड़ने में कामयाब रहे थे। मिल्कीपुर सीट पर पारसी वोट बैंक जिस तरह शिफ्ट होगा, चुनाव वही जीतेगा। ब्राह्मण यादव के बाद करीब 55,000 की आबादी पारसी वोटर्स की है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने पारसी समाज का उम्मीदवार उतारकर पारसी समाज के वोट को एक तरफा सपा के पारसी प्रत्याशी को जाने से रोक दिया है। आपका क्या नाम है बाबा जी? श्री बाबा राम लखन। आपका जो है बेटा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी जो है चुना गया है, और आज आप जो है सिद्धनाथन मंदिर पर जानकारी होने के बाद आप यहाँ आकर के प्रसाद भी चढ़ाए हैं। टिकट कंफर्म होने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमका इन महापुरुषों बाबा की दुआ से, सिद्धनाथन बाबा का आशीर्वाद से, यहाँ के बरेमणो कुल देवता के पूरे विधानसभा के क्षेत्र से हमारा धन्यवाद, बधाई हो मेरा। मैं चाहता हूँ कि इनका बहुत आशीर्वाद है और जीत की मनोकामना करें। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आप सब देवताओं के आशीर्वाद से, कोई पड़ता नहीं, चरणों से इसी सबसे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और हमारे लिए बड़े साहबजादे लड़के चंद्रभानु पासवान एडवोकेट, ये हमारे लड़के हैं और हमारे 6 पुत्र हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं और सब परिवार हम 6 भाई हैं। सारा परिवार हमारा 50 आदमी का एक बाबा जी आप कितने दिन तक प्रधान रहे? आपकी हम अपने हाथ से 2 दाए रहे और बाकी जिसको चाहते थे उसको कर देते थे। ये आपकी जो है बहू भी हमारी बहुत भी जिला पंचायत दोबारा है और काफ़ी वोटों से, जनता का आशीर्वाद से उन्होंने आशीर्वाद देकर के हमारी जनता को निर्वाचित किया है। मैं चाहता हूँ धन्यवाद।